मत्ती 27 अध्याय 3 से लेके 5 हम पढ़ेंगे। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो बाइबल में हम जब देखते हैं, मनुष्य के मन के बारे में बहुत ही साफ तरीके से दर्शाया गया है कि एक मनुष्य का मन उसे किस तरीके से, किस तरह से उसको धोखा दे सकता है, इंसान समझ भी नहीं पाता और वो बेकार में उसके चक्कर में फंस जाता है। वो सोचता है कि वो उसका मन है, परंतु उसके द्वारा शैतान उसको खेल रहा होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक औरत को अचानक से नींद से वो जाग गई। जागते ही जब से नींद से उठी, तो उसने जब ऐसे छुआ तो देखा उसका पति उसके साथ नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, उसने अपने पति जब बाहर से आया, उसको बोला, तुम कहाँ थे सारी रात को? ये बोलता, मैं तो यहीं पर था। नहीं नहीं, तुम कहाँ थे बोलो। इतना रात को तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? तो बोला, अरे मैं बाथरूम से आया हूँ। तो अब ये औरत के मन में क्या आ गया, हाँ, मेरे पति का शायद कैरेक्टर खराब है। तो ये संदेह आने के बाद वो जब खाना भी उसको खिलाती है तभी वो संदेह से देखती है, जब उसको पानी भी पिलाती है तब भी उसको संदेह से देखती है। तो ये संदेह का रोग इतना बढ़ गया था कि अब धीरे धीरे उसके मन में पति के प्रति इतना घृणा आने लगा कि वो अब डिवोर्स करने वाली है। तो अब जाकर के उसे कुछ वो चाहिए कि थोड़ा परख के देखे अपने पति को। तो पति तो बोलता है, हनी, तुम गलत सोच रही हो। तुम देखो ना, मैं टाइम टू टाइम ऑफिस जाता हूँ, टाइम टू टाइम चला आता हूँ। तुम क्यों बेकार संदेह करती हो? नहीं, मुझे लगता है तुम में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं प्यार करता बोलकर तुमसे मैंने शादी किया। तो उसका पति जितना भी उसको बोलता है, विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, परंतु उसने एक बात को भी विश्वास नहीं किया। तो आखिरकार क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को बोला, पता नहीं मेरे पति को मुझे बहुत डाउट लगता है आजकल, तो शायद वो उसका चाल मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ था बोलो तो तुम्हें? उस दिन मैं अचानक से जागा, जाग करके क्या देखता हूँ, मेरा पति नहीं है कमरे। कब? अचानक रात को मैं नींद टूटा तो मैं जैसे आंखें खोली तो देखती हूँ कि वो नहीं है। तो ठीक 5-10 मिनट बाद वो आया, तब से मेरा मन में सच में उसके प्रति प्रेम नहीं है, अभी गुस्सा आ रहा है, घृणा आ रहा है। उसका दोस्त क्या बोला, मुझे लगता है तुम्हारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। तो इस बात को सुनकर वो गुस्सा हो गई। तुम क्या बोला, क्या मैं पागल हूँ? नहीं, पागल नहीं है, फिर भी एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट है, तुम जाओ, तुम जा करके मिलो। तो विदेश में ना, आप ऐसा कर सकते हो, कुछ कुछ जगह में ऐसा है कि आप अपना आदमी लगा करके पढ़ के देख सकते हो कि एक आदमी क्या कर रहा है। तो उसने डॉक्टर के पास गया
डॉक्टर बोलता है मेरा पति का सच में कैरेक्टर खराब है। तो बोला क्या आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, परंतु मुझे लगता है। नहीं, आप बताइए आपने क्या अपने आंखों से देखा है? नहीं, वो तो मुझे नहीं देखा, परंतु मुझे लगता है। नहीं, आप मुझे बताइए क्या आपने उनका मैसेज, उनका व्हाट्सएप, उनके जितने से सोशल नेटवर्क से किसी भी चीज में कोई संदिग्ध चीज पाया? नहीं, वो तो मैंने नहीं पाया, परंतु मुझे लगता है ऐसा। देखिए, आपको ना संदेह की बीमारी लग चुकी है। ये आपका सोच मात्र है। आप इस सोच का पीछा मत करो, आपका संसार खराब हो जाएगा, आपका परिवार खराब हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। शायद मैं गलत जगह आ गई। सब बोलते हैं अब अच्छा इलाज होता है। नहीं, मैं कोई इलाज ही कर रहा हूँ। आप देखिए आपका पति कैसे जीता है। नहीं तो मैं अपना आदमी लगा देता हूँ। तो एक्चुअली सच क्या है? उसका पति वॉशरूम गया। तो इसके मन में क्या आया? जब 5 मिनट 10 मिनट भी लेट से ऑफिस से आता ट्रैफिक की वजह से, इसके मन में यही चलता क्या कि मेरा पति का कैरेक्टर खराब है। परंतु सत्य क्या था? ऐसा कुछ है ही नहीं। आप भी देखते होगे ना ऐसा। कभी कभी कई सारे कपल ऐसे होते हैं जो हकीकत है नहीं, परंतु उसके पीछे लड़ाई करते हैं। तो हमारे मन में एक संदिग्ध मन रहता है। हर एक इंसान के पास एक संदिग्ध मन है, और वो हमेशा उनकी भावनाओं से उसको खेलता है और उसको परेशान करता रहता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम देखते हैं यिर्मयाह 17 का 9, यिर्मयाह की किताब 17 का 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें अशायद रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? तो दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? हमारा मन। अब मैंने उसको विश्वास किया, मैंने धोखा खा गया नहीं। आपने पहले अपने मन में विश्वास किया था कि मैं इस इंसान को विश्वास कर सकता हूं। फर्स्ट यू ट्रस्ट योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू ट्रस्ट अदर्स। अगर जो अपने आप को विश्वास नहीं कर पाएगा, दूसरों कैसे विश्वास करेगा? तो सबसे पहले मनुष्य अपने मन में क्या कंफर्म करता है? ही विल नॉट डिफीट मी, ही विल नॉट चीट मी, आई कैन बिलीव हिम। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बांग्लादेश का लड़का और एक भारतीय लड़की के बारे में। ये सच्ची कहानी है, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, शायद उसके घर ना चले जाओ आप कि ये हीरो हीरोइन यही है। तो एक बांग्लादेश से आया हुआ लड़का, उसको किसी सिस्टर पे मन लग गया, किसी बहन पर। तो वो डेली उसका, जब वो काम में जाती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है उतना, सातवीं चौथी का तक पढ़ी है। तो जब वो काम में जाती थी ना, तो पीछे पीछे साइकिल के पीछे पीछे जाता था। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मेरे नाम से क्या मतलब? तुमको मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए। जाओगे ना, जूता से पीटू पकड़ के तुम। फिर दूसरा दिन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? देखो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, पूरा पब्लिक आके तुमको पीटे के बोल दिया। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो एड्रेस ही मांगा है। दोबारा तुम मत दिखना, ठीक है? ये इलाके के सब लोग मुझे पहचानते हैं। मैं प्रत्येक दिन यहाँ से काम जाती हूँ।
फिर तीसरा दिन। तो लड़की उसको भाव ही नहीं दे रही थी। तो एक बार क्या हुआ, वो डेली जिस रास्ते से जाती, वो लड़का बैठा रहता, पूरा आई सेट करता जब तक जाती तैसे। जैसे वो आती, तो ये लड़की करेगी तो क्या करेगी, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो एक बार बहुत जोर बारिश आया, ठीक है, तो लोगों के घुटनों तक पानी आ गया। तो वो लड़का क्या किया, वो धीरे धीरे उस और लड़की के घर के एड्रेस जान गया था। तो वो सुबह जब निकली, वो लड़का जाके वहां खड़ा हो गया, ठीक है। तो वो लड़की फिर से काम आके लौट के आई, तब भी देखती वो लड़का वहीं पे खड़ा है। तो ये लड़का एक्चुअली सारा दिन वहां पे नहीं था, उसने मुझे खुद खुद से बोला है। मैं देखा ये कितना टाइम में निकलती है और कितना टाइम में लौट के आती है। तो उसका टाइम को मेंटेन करके वो सुबह को गया, जैसे काम चली गई, ये अपना काम धंधा में चला गया, जैसे लौट के आएगी उसी टाइम जाके खड़ा हो गया, ठीक वही जगह में। फिर इसको देख के वो लड़की फिदा हो गई। और उन्होंने ना चाहकर भी, परिवार हालांकि राजी नहीं थे, फिर भी इन्होंने जोर जबरदस्ती शादी कर ली। तो पहला इनका जो संतान हुआ वो बेटी हुआ। चलो पहला संतान ठीक है, बेटी हो गया। दूसरा बार भी बेटी हो गई। भी आदमी तो पीने लगा, मेरा वंश कहाँ है बोल के, क्यों तुम्हारा बेटा नहीं होता। तो फिर जाके कम से कम कितने सारे अबॉर्शन किए, नहीं बेकार किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए, अबॉर्शन किया उसने। तो पति उसको मारता है और बेटा के पीछे इतना पागल है कि घर में पैसा भी नहीं देता, किराया भी नहीं देता। अभी देखते देखते तीन बेटियां हैं, तीनों बेटी इतना सुंदर ना, सच में आपको कैसा लगेगा, तीनों बेटियां कितना सुंदर है उसका। परंतु उसका पति, सोचो जो व्यक्ति पानी में खड़ा था, जो पीछा कर रहा था, कहाँ गया वो। तो अब ये क्वेश्चन रहती है क्या, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों भरोसा किया। यही हकीकत है। वो जो पानी में खड़ा है, जो नाम पूछ रहा है ना, वो असली व्यक्ति वो नहीं था। अभी वो असली व्यक्ति है। डेली शाम को पी के आना, घर में खर्चा मत देना। तो बहुत दुख होता है मुझे। तो पहला मन क्या था, ये लड़का लोफर है, काम धंधा है नहीं, मेरे पीछे लगा रहता है। दूसरा बात, हाँ मुझे इतना प्यार करता है क्या, सारा दिन यहाँ से नहीं गया, इससे बेहतरीन मेरा ख्याल कौन रखेगा। फिर शादी हो जाने के बाद, क्यों मैंने इसको शादी किया, काश वो दिन ही नहीं आता कि मैं इससे शादी की होती, उस दिन मर जाती तो कितना अच्छा होता। तो अब वो मर मर के जी रही। तो सोचो हमारा मन कितना धोखेबाज है, कितना धोखेबाज है। आज हम जितने लोग फंसे हैं ना, अपने मन को विश्वास करके ही फंसे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें फंसाया है। आज जब मैं देखता हूं, दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर परमेश्वर पूछ पूछ के काम करता था। क्या मैं गत नगर में जाऊं, क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं, क्या मैं अमनियों का पीछा करूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जीत लूंगा। तो हर चीज को पूछ पूछ के काम करता था।
पर हमारी जिंदगी में क्या है, हालांकि हमको वचन मालूम है कि हमारा मन निरंतर धोखेबाज है, फिर भी हम परमेश्वर को बिना पूछे, कलीसिया के बिना अगुवाई पाए, अपने आप से हर चीज को करते हैं। तो परमेश्वर को पूछना चाहिए। आज हर एक व्यक्ति जो अब जगत में देख रहे हो, वो सब के सब इसी मन से धोखा खा बैठे हैं। ये मन कैसा मन है, क्या बोलता है, हे, तुमको पाप करना नहीं चाहिए, पाप करना बुरी बला है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो यही क्या बोलेगा, तुम पाप मत करना। और जब मौका मिलेगा बोलते कभी कर लो, मौका नहीं मिलेगा तो तुम बचेगा नहीं। और करने के बाद क्या बोलेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो पहले ऐसे लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, तुम इसको विश्वास कर सकते हो। और बाद में जाकर के तुमने क्यों ऐसे बावड़े बेवड़े को शादी कर लेते, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गया। देखा, देखा, अपने ही आवाज में, अपने ही अंदर से आने वाली आवाज वो शैतान की आवाज, और वही है जो इंसान को बर्बाद करती है। आज जो लोग जो नशे में है, जो लोग किसी आदत पे पड़ चुके, क्यों, शुरुआत में उन्होंने क्या सोचा था, चलो चख कर देख लेते हैं कैसा लगता है। तो ऐसा है, कह रहे भाई एक पैक मारेगा क्या, नहीं भाई मुझे पीना ना, नहीं, अरे एक पैक मारने क्या थोड़ी ना कुछ हो जाएगा तेरा, एक पैक मार ही ले क्या है, नहीं रे भाई मुझे सब नहीं पसंद। अरे मर्द है, तुम मर्द है, मर्द कोई नशा नहीं करता, मर्द नहीं कहलाता है वो। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, एक बार तो पी ले, तो एक बार पीता है, दूसरा दिन, आज मत रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अरे दोस्त के नाते दो पैक मार ले। तो ये लड़का क्या सोचता है जो व्यक्ति, अरे मैं छोड़ दूं, मेरे लिए क्या है, ये सब हाथ का खेल है, एक पैक दो पैक हाथ का खेल है। तो एक गया, एक से बना दो, दो से बना तीन, तीन से बना चार, चार से बना पांच। तो एक समय ऐसा हो जाता है कि मनुष्य चाहते भी उस चीज से निकल नहीं पाता है। तो ये काउंटडाउन कब शुरू हो गया, जब उसने पहला बार क्या भरोसा किया, इफ आई ड्रिंक ऑल्सो नो प्रॉब्लम, आई कैन लिव एनी टाइम। आपने अगर कोई भी नशा पकड़ा है ना, उस नशे का इलाज है, आप अपने मन को विश्वास मत करो कि मैं आज छोड़ दूंगा, कल तो छोड़ ही दूंगा, आज लास्ट है। लास्ट कभी आएगा, लास्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या विश्वास करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया, ऑलरेडी छोड़ दिया मैंने, रियली। मैं अगर कोई आता है ना, मैं क्या कहता हूँ, हाँ साहब जी, हाँ पास्टर जी, हमारा ये नशा नहीं छूट रहा है, क्या करूं, मैं जानता हूँ ये गलत है, फिर भी मुझसे हो जा रहा है। मैं क्या कहता हूँ, क्या है, हाँ मैं बिना पिए रह नहीं सकता, आप कहो तो बिना पिए रह सकते हैं। क्या बोले आप मुझे, हाँ, तुम बोलो तुमने छोड़ दिया है, तो वो जो विश्वास करेगा ना, मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, वो विश्वास ही उसको उससे ओवरकम कर लेगा। पर मन क्या कहता है, हाँ? आज कर ले, कल नहीं करेंगे, वो ट्रस्ट हो गया अपने आप को। पर मैंने छोड़ दिया है, एक्चुअली दिस इज अनट्रस्टेबल, इसको विश्वास ही नहीं कर सकते आप। तो उसी को बोलना है, जब हम अपने आप को देखते हैं, हम कभी भी अपने आप को धर्मी नहीं कहते एक्चुअली, क्योंकि हालत क्या है, स्टिल नाउ वी हैव इविल हार्ट, अभी तक हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, अभी भी कई तरह का सोच इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो हम कैसे धर्मी हो सकते हैं।
परंतु पर जब हम इस मन को डिस्ट्रस्ट करते हैं और प्रभु के वचन को ट्रस्ट करते हैं, तो हमारे लिए हर चीज आसान हो जाती है। हाँ, मैं जब देखता हूं मैं काला हूं, पर प्रभु तू जियाला है, तो जब मैं अपने दृष्टि से देखूंगा मैं पापी हूं, पर जब परमेश्वर दृष्टि से देखूंगा मैं धर्मी। तो लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहते। अब एक चीज मुझे बताइए, पानी का दाखरस बनना ये समझ में आता है? कौन से विद्वान है जो समझा देगा? बाइबल में से लिखा है पानी दाखरस बन गया। वेरी फनी, राइट? ये समझ में आता है? से समझ में आता है पानी दाखरस बन गया? समझ में आता है ये चीज? कभी हो सकता है? मरा हुआ बेटी को बोल रहा वो सो रहा है, समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। हे औरत मत रो, उसका बेटा मर गया है। हे स्त्री मत रो, ये समझ में आता है? नहीं आता है। 38 साल की बीमार व्यक्ति को उठ खड़ा होकर चल, ये समझ में आता है? नहीं आता है। टोटली स्ट्रेंज। उजियाला हो, ये समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। तो वचन को समझना नहीं है आपको, आपको ग्रहण करना है। आप इस दिमाग से वचन को नहीं समझ सकते। इसलिए प्रभु क्या कह दिया साफ साफ कि मेरे सोच में तुम्हारे सोच में आकाश पाताल का फर्क है। मेरी गति में तुम्हारी गति में आकाश। एक बार देख लेते हैं वचन को। वैसे यह 55 अध्याय का 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो कौन क्षमा पा सकता है? कौन अपना चाल चलन और अनर्थकारी सोच छोड़ सकता है? जो दुष्ट है, जो अनर्थकारी है, जो सोच के जो जाता है उसके अलावा अनर्थ हो जाता है, वो अनर्थकारी ही अपना सोच फेंक सकता है और दुष्ट ही अपना चाल चलन फेंक सकते हैं। पर लोग अपने को दुष्ट मानते ही नहीं है। दे थिंक दे आर नॉट दुष्ट, दे आर ओके, वो ठीक है। तो वो कैसे अपना चाल चलन फेंकेगा? प्रभु कहते हैं तुम अनर्थकारी हो, अपना सोच विचार फेंको। नहीं, मैं अनर्थकारी नहीं, अनर्थ हो गया प्रभु, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे जाके मैं अनर्थ अनर्थ काम नहीं करूंगा। तो ये अनर्थकारी भी नहीं बनना चाहता। अगर लोग दुष्ट और अनर्थकारी है तो वही इंसान ही, जो व्यक्ति समझ गया मैं दुष्ट हूं, मैं अनर्थकारी हूं, यही व्यक्ति ही अपना चाल चलन और सोच विचार को छोड़ करके परमेश्वर के पास लौट के आएगा। परमेश्वर दया करके उसके सारे पापों को क्षमा कर देगा। क्यों नहीं लौट पा रहा है? कि क्यों अपने को दुष्ट भी नहीं मानता और न कभी अनर्थकारी मानता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करता है। क्या लिखा है? क्योंकि क्योंकि यहोवा यह कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। तो परमेश्वर का विचार हमारे विचार में आपका बहुत फर्क है, नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। 0% ऑल्सो नॉट चांस इज देयर, नो चांस एट ऑल। एक नहीं है। अब उनके विचार से अपना विचार एक करने जाओगे, एक नहीं है। अब उसकी गति से अपनी गति मापने जाओगे, एक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
मेरे विचार तुम्हारे विचार, मेरी गति तुम्हारी गति, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश को छू सकते हो, उतना ही दूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आप हालात के परे परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हो, तो उसी एक्सेप्शन को देख के, अर्थात उस फेथ को देख के परमेश्वर काम करता है। हाँ, प्रभु मुझे क्या कहता है? मैं सोचता हूं कि मैं पापी हूं, इसलिए कि मैंने झूठ बोला, झगड़ा किया, गुस्सा किया, चोरी किया, इसलिए मैं पापी हूं। परंतु प्रभु का गति मेरा गति एक नहीं है, प्रभु का सोच विचार मेरा सोच विचार एक नहीं। तो प्रभु मुझे क्या कहता है? आदम के द्वारा ही मैं पाप में जन्मा हूं, वो मैंने कुछ गलती भी नहीं किया था, उससे पहले से मैं पापी गिना गया था। तो मेरे विचार में जब मैं गलती करता हूं तब मैं पापी हूं, जब मैं अच्छा करता हूं मैं भला व्यक्ति हूं। परंतु प्रभु मुझे क्या कहता है? मैं निरंतर बुरा हूं। और यहोवा परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर स्टेला सिंह की बुराई बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उसमें होता है निरंतर बुराई होता है। और यहोवा ने देखा मरियम फ्रांसिस की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उसमें होता है निरंतर बुराई होता है। यहोवा ने देखा महावीर पास्टर की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन के विचार में जो कुछ उसमें होता है निरंतर बुराई होता है। हम क्या समझ सकते हैं इस बात को? कैन वी एक्सेप्ट यू आर कंटिन्यूली इविल? समझ में आता है? नहीं आता है। तो हम जिस दृष्टि से देखते हैं और परमेश्वर जिस दृष्टि से देखता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप परमेश्वर क्या बोला? अगर तुम्हारी आंख पाप करे तो आंख निकाल के फेंक दो। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि चाकू लगा कैसे नोच के निकालो, मैं ये कह रहा हूं आपकी आंखें ही प्रभु के वचन में विश्वास करने नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है? इस आंख को निकाल के फेंक देना है और परमेश्वर की आंख को पहन लेना है। आमीन। Whatever I see that is wrong, whatever God sees that is right। मेरी आंखों के अनुसार जब मैं देखता हूं मैं पापी हूं, पर यीशु की आंखों से जब मैं देखता हूं आई एम धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। तो प्रभु इसीलिए बोला आंख निकाल के फेंक दो तुम। तो बाइबल क्या कहते हैं कि परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो बाइबल कहती है हम पापी थे क्योंकि मसीह मर गया, इसलिए अगर मसीह नहीं मरता है तो हम पापी है। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे मर गया इसलिए हम पापी थे। और जब आप देखते हो जो असलियत में इस वचन का मतलब नहीं जानते, वो लोग अभी तक इस वचन को तो पढ़ते हैं परंतु अपने आप को पापी हूं कहते रहते हैं। पर बाइबल कहता है तुम पापी थे। क्यों ऐसा कह रहा है? एफिसियों की किताब में क्या लिखा है? एफिसियंस एक का 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो। तो प्रभु ने पहले से ही जानता था कि उस वक्त में उस क्षण में महावीर का जन्म होगा और इस तरह की जिंदगी वो जिएगा। हम सिर्फ क्या देख सकते हैं? हम लोग सिर्फ प्रेजेंट देख सकते हैं, पास्ट याद कर सकते हैं, पर प्रभु एंटायर देखता है पूरा। तो उसकी दृष्टि से हमारी दृष्टि को मैच नहीं कर सकते। ये सब देखकर प्रभु क्या बोलता है? मैंने प्रेम में तुमको निष्कलंक और निर्दोष और पवित्र बनाया है। यही लिखा है ना, पवित्र और निर्दोष हो। तो प्रभु हमको पवित्र निर्दोष कर दिया। कैसे? यीशु मसीह जब क्रूस पे मर गया और हमको पापी है नहीं, पापी था बोल दिया। तो अभी हम क्या है? नाउ इन प्रेजेंट
लिटरेचर रोमन 5:9 में क्या लिखा है? अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परंतु हम जबकि अब लहू के कारण, अब यहां पे क्या लिखा है? अब लिखा है, अब। दिस इज द पॉइंट, अब, नाउ। अब मतलब दिस इज इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड है ये। अब 10 दिन बाद भी देखोगे ना, रोमियो 5 का नाम एक ही बात बोलेगा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अब 10 दिन बाद, 1 साल बाद घूर के आओ, फिर वो एक ही बात कहेगा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अब 20 साल भी लौट के आओ, फिर क्या कहेगा? एक ही बात कहेगा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो वचन कभी बदलता नहीं, यीशु कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो आजकल युगानुयुग एक सा है। तो जिस परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, वो कभी अपने वचन नहीं बदलेगा। पर हमारे अंदर का जो जो इंसान है, जो हमारे अंदर में जो हमारे आवाज में बात कर रहा है, वो अपने वचन बदलते रहता है। कंटिन्यू चेंजिंग 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 चेंजिंग। तो आपको डिसाइड करना है, क्या आप उनको विश्वास करोगे जो कभी नहीं बदलता, या फिर उसको विश्वास करेंगे जो निरंतर बदलते रहता है? हमारा मन गिरगिट है, रंग बदलते रहता है। अब कैसे भरोसा कर सकते हो इसको? इसलिए प्रभु कहा, तुमको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, तभी तुम मुझे चेले बन सकते हो। तो हमारे अंदर के आने वाली आवाज को हमको इनकार करना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की आवाज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो प्रभु कहता है कि अब उसके लोग कारण धर्मी ठहरे, पर हमारा मन क्या है, तो कैसे धर्मी हो सकता है? कल ही तूने तो गलत गलत कर दिया, कल तूने तो वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमारा मन कंटिन्यू चेंज होते रहता है। पर परमेश्वर का मन, अर्थात परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन कभी बदलता नहीं है, आजकल और युगान युग एक सा है। तो उसने जो हमको अपने लहू के कारण धर्मी ठहराया है, अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है, तो आज कल युगान युग एक सही रहेगा। आपकी धार्मिकता, टूटी फूटी धार्मिकता बदलती रहेगी, परंतु परमेश्वर की दिवा धार्मिकता आज कल युगान युग एक सा रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता जो हमने प्राप्त की है, वो परमेश्वर ने दान के रूप में दिया है। तो वो धार्मिकता कभी बदलेगी नहीं, पर हमारी धार्मिकता बदलती रहती है। इसलिए हम अपने धार्मिकता के ऊपर निर्भर ना हो, हम परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर निर्भर हो। तो आज मैंने मत्ती का 27 अध्याय पढ़ा है। यहूदा इस्करियोती, कई कई मैंने वीडियो मैंने देखा, यहूदा इस्करियोती इन द हेल, बहुत कुछ आता है। पर मैं उसके मन की दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहूदा उन शिष्यों में से है जो बहुत डिजायर लेके यीशु मसीह के पास आया था। उसके पास क्या मन था कि अरे ये तो इतना चमत्कार कर रहा है, इतना इसका नाम है, एक दिन देखना यही हमको रोम से आजाद करेगा, इसके पास इतना पावर है, एक दिन यही राजा बनेगा और मैं उसका मंत्री। उसके आसपास जो सिंहासन होगा, उस सिंहासन में मेरा भी सीट होगा, और मैं वहां बैठ करके एक एरिया का मैं राजत्व करूंगा, मेरा अपना नौकर होगा। पर जब समय बीतता गया, यीशु क्या बोल रहा है? मैं क्रूस पे मरने वाला, हाय रे, मेरा डिजायर सब खत्म, मैं क्रूस पे मरूंगा, फिर मैं 3 दिन तक वहां पे रहूंगा, फिर जी उठूंगा। मैंने तो सोचा वो राजा बनेगा, पर अब ये मरने की बात कर रहा है। तो उस समय से क्या पता चला? साजिश पता चला। किसका? जो फरीसी लोग कर रहे थे, जो
तो वहां के जो महायाजक लोग कर रहे थे कि इस व्यक्ति को जितना जल्दी हो हम लोग को पकड़ के इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भांडा फोड़ रहा है वो। हम जो व्यवस्था की शिक्षा सुनाते हैं वो हमारा इंसल्ट कर रहा है ये। वो बोला ना, तुम जो है इनका खमीर मत डालना। हाँ हाय तुम फरीसियों को, तुम तो लोगों के ऊपर कंधा में बोझ तो डालते हो पर तो खुद उंगली से सरकाते तक नहीं। तो जो लोग व्यवस्था सिखा रहे थे उनको ये यीशु मसीह बहुत, हाँ क्या आपको लगता है फरीसी, ये जो फरीसी है महायाजक, ये लोग बुरे लोग हैं? नहीं, ये लोग भले लोग हैं। तो यीशु मसीह के विरुद्ध कौन गया? भले लोग ही गए। व्यवस्था का सिखाने वाला, बाइबल प्रचार करने वाला, ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के विरोध में गया। पापी लोग नहीं गए। तो पापी लोग तो उसके शिष्य थे, उसके साथ थे, पर उनको अगर किसी ने मारा वो है भले लोगों ने ही माना जो लोग बाइबल सिखाते थे। तो जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि ये लोग उसको पकड़ना चाहता है, तो इसके मन में क्या आया? अरे कम से कम 30 पे चांदी के सिक्के तो मिलेगा, तो मैं इससे, उतने सिक्कों में क्या मिलता है पता है आपको? एक नौकर खरीद सकते हो आप अपने आप के लिए, ठीक है? तो उसके बदौलत वो सोचा कम से कम मैं अपने लिए कोई रख तो पाऊंगा जो मेरा सेवा टहल करेगा। अरे इसी को कौन रोक सकता है? इतना पावर इसके पास, निकल जाएगा वो। तो ये उसका मन का दुनिया दुष्ट। तो आखिरकार वो क्या किया? जैसा उसका मन बोला वैसा ही चलने लगा। एक्चुअली यीशु मसीह को पकड़वाने का मन ही किसका था? कि यहूदी इस्करियोती का मन था? क्या लगता है आपको? जॉन चैप्टर 13 का 2, यूहन्ना 13 का 2। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो यीशु को पकड़वाने का मन जो है शैतान उसके मन में डाला, उसके मन में सोच दिया। तो शैतान क्या करता है? हमारे मन में सिर्फ सोच डालता है, वो वचन नहीं डालेगा, वो सोच डालेगा। तो जो व्यक्ति सोच के अनुसार जिंदगी जी रहा है और जो वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा है, इसमें बहुत फर्क है। सोच से पकड़ा हुआ इंसान, उनको हम क्या कहते हैं? शैतान से पकड़ा हुआ इंसान है। परंतु जो वचन से पकड़ाया जाता है उसको हम परमेश्वर के द्वारा पकड़ाया जाए इंसान बोलते हैं। आमीन। जो वचन को सुन करके भी अपने सोच को सामने रखता है वो परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनेगा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो फिर भी उसके वचन को ग्रहण करेगा, तो वो परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर को विश्वास करने वाला अर्थात उसके वचन को विश्वास करने वाला है। अगर परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करता तो वो परमेश्वर को भी विश्वास नहीं करता है। तो यहूदा इस्करियोती के मन में क्या चल रहा था? अभी अभी चलो यीशु मसीह बच जाएगा। तो ये एक साइड है उसका दुष्ट भरा मन, ठीक है? अब आखिरकार जाकर यीशु को पकड़वा दिया। पकड़वाने के बाद उसको क्या पता चला कि फरीसी सदूकी लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है, इसको मारने का प्लान हो रहा है। तब क्या हुआ इसके मन में? देखते हैं 4 में 3। जब पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुराने के पास फिर लाया। दिस इज गुड हार्ट और बैड हार्ट? ये अच्छा माने ने बुरा माने? बोलिए। उसको पछतावा आया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने यीशु को बेच दिया। जाकर के सिक्का लेके आया अभी।
4 में, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मतलब तुम लोग उसको छोड़ दो, ये सिक्का तुम ले लो। तो एक तरफ देखेंगे तो बुरा मन है, अभी देखो अच्छा मन है। बोथ हार्ट इज वर्किंग नाउ। परंतु हमें जानना चाहिए उत्पत्ति 6 का 5 क्या कहती है। मनुष्य का मन निरंतर बुरा है, चाहे वो अच्छा दिखाई दे, चाहे वो बुरा दिखाई दे, बोथ आर सेम। तो पहले यीशु के पास जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुमको आसन मिलेगा, तुम एक एरिया के राजा होगे, तुम्हारे पास नौकर होंगे, चाकर होंगे, घोड़ा होगा, गधा होगा। हाँ, फिर क्या मन है, यीशु को बेच दो। अरे यीशु पावरफुल है ना। अरे जो व्यक्ति 5,000 लोगों को रोटी खिला सकता है, क्या उसको कोई पकड़ सकता है? उनके पास हिम्मत है? जो व्यक्ति पानी पे चल सकता है, उसको कोई रोक सकता है? हिम्मत है? अरे पकड़वा देगा भी तो यीशु निकल जाएगा। दिस इज द डिसीव, शैतान का धोखा देखिए। पर जब यीशु को पकड़वा के दिया तो क्या पता चला उसको, दे आर गोइंग टू किल जीसस क्राइस्ट। अरे मैंने क्या कर दिया, एक निर्दोष आदमी को मैंने घात के लिए सौंप दिया। आप लोग सिक्के ले लो, उसको छोड़ दो। तू ही जान, हम लोग को नहीं पता। तो सिक्का लिया नहीं वो, सोच के तो सिक्का नहीं लिया वो, फेंक के चला गया वो। आप समझ सकते हो? अगर भला को ऐसे नापोगे तो जुदाइस क्लोथ को कोई खराब नहीं बोलेगा भाई। समझ में आया? यू हैव टू थिंक। तो आखिरकार सिक्का फेंक दिया वो। फिर शैतान क्या मान दिया, देख तू इंसान है, हाँ देख तू इंसान है, तू शर्म कर शर्म। तू क्या किया, निर्दोष आदमी को मरने के लिए सौंप दिया तू। तू अपना चेहरा कैसे देख रहा है आईने में, शर्म नहीं आती? एक निर्दोष इंसान को तू बेच दिया, तेरे पे जो मर रहा है उसका मरने का दायित्व कौन है? तू है, तू तेरे वजह से मर रहा है वो, तेरे वजह से हो गया। तू 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 हाँ, मैंने ऐसा कर दिया। तो शुरू से खत्म तक वो अपने ही आवाज के पीछे जा रहा था, एक वचन तो याद करता वो यीशु का, तो आज वो बच जाता। हाँ मैंने बेच दिया और मैंने ये कर दिया, सच में मैं इस लायक मेरे को जिंदा रहूं। मर जा तू, मर जा, मर जा। मुंह कैसे देख रहा, जीवित क्यों हुए तू? ऐसी जिंदगी को जीना जिंदगी है? सारा जीवन तो अपने को दोषी ठहराते रहेगा। हाँ, मर जा तू, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। जाके फांसी रखा था। तो उससे वो एक बार भी बच्चों को याद किया यीशु का। यीशु क्या बोला था, तुम में से एक जन मुझे धोखा देगा, वो मुझे पकड़वाएगा। अगर वो उस बात को भी याद करता ना, वो चला जाता यीशु के पास। हाँ प्रभु, वो भाग्यशाली भाग्यशाली इंसान मैं हूं क्या? हाँ प्रभु, सच में मैंने आपको बेच दिया, मेरे मन में बहुत दोषी ठहराने का मन आ रहा है प्रभु। मेरा मन कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं प्रभु। प्रभु बोलता है ऐसा क्रूस पर चढ़ के, ए चल भाग यहाँ से तू, तेरे वजह से देखो मेरा हालत क्या है, आया क्यों यहाँ पर तू, भाग यहाँ से, जा मर जा यहाँ से भाग। नहीं बोलता यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या बोलता, यहूदा मैं तेरे ही पापों को मिटाने के लिए क्रूस पे चढ़ा हूं, तेरे पाप सारे मैंने धो दिए हैं।
तू पापी नहीं, तू धर्मी है। अरे मैंने तो तुझे कहा था कोई मुझे धोखा देगा, तो बात निकला वो व्यक्ति तू है। तो ये प्रभु का वचन था, वो फुलफिल हो चुका है। तो क्यों अपने को दोषी ठहरा रहा है? मैं क्रूस पे लटक के भी तुझको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। तू पापी नहीं, तू धर्मी है। तू जा, तू सुसमाचार प्रचार कर कि मैंने तेरे पापों को धो दिया। तू पापी नहीं, तू धर्मी है। पूरे जगत के लोगों को प्रचार कर कि ईसा मसीह क्रूस पे बलिदान होकर के हमें अनंत काल के लिए पवित्र कर दिया, धर्मी कर दिया, सिद्ध कर दिया। मेरे जैसे इंसान को, जिसको यीशु को बेच दिया था, उस यीशु ने मेरे जैसे इंसान को क्षमा कर दिया। मेरे जैसे गंदे मन इंसान को उसने आपको भी क्षमा कर दिया। ये बोल तू। पर वो सुनता रहा किसका बात? अपने अंदर की। पहले क्या बोला? तू बहुत कुछ बनेगा रे भाई, जा यीशु के पीछे। पता क्या बोला? क्या फायदा, बेच दे उसको। अरे कुछ पैसे तो मिलेगा ना तुमको, एक नौकर खरीद लेना अपने लिए, कम से कम तेरा हाथ पांव तो दबा देगा। अरे यीशु शक्तिशाली है ना, वो बच के निकल जाएगा, तो चिंता मत कर। फिर जब यीशु मारने जा रहे, तूने क्यों यीशु को बेचा? हाँ, तेरे वजह से एक निर्दोष का लहू बह रहा है। तेरे जैसे इंसान की जिंदगी जीने का कोई हक है? मर जा, तू मर जा। मर गया। तो आज भी शैतान का फोकस क्या है? इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को धोखा देता है और उसको आखिरकार सुसाइड करवा देता है, ताकि वो उद्धार का वचन सुन ना सके। आज भी हर एक घंटे में कहीं ना कोई जरूर सुसाइड कर रहा है। ऐसे लोगों को कौन बचाएगा? जब तक वो मन की दुनिया नहीं जानेंगे, वो भी जुदा इस्करियोत बन जाएंगे। ये ऐसा सोच मेरे मन में भी आया था। मर जा महावीर, जिंदगी क्या फायदा? तुझे ऐसे में जा रहा है, वैसे में नरक जा रहा है ना, जा पहले ही मर जा तू, क्या होगा? पर मैं विश्वास नहीं कर पाया अपने आप को। अरे मैं पाप करता हूं, नहीं करूंगा बोल के मैं भी करता, क्या गारंटी सुसाइड करूंगा मैं? आई कैनॉट बिलीव माई सेल्फ। तो मैंने प्रभु को शब्द दिया, प्रभु आप मुझे मार डालो या तो कोई रास्ता निकालो, मैं खुद से पवित्र नहीं हो सकता। तो प्रभु ने कहा, उसी इच्छा से, इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। महावीर मैंने तुझे पवित्र कर दिया है, मैंने बलिदान के द्वारा तुझे पवित्र कर दिया। तू पापी नहीं, तू पवित्र है। उठ और चल फिर, ठीक उसी बीमार व्यक्ति की तरह। उठ, अपने खाट उठा, चल फिर। ऐसे ऐसे मुझे बोला, तू पापी नहीं, तू पवित्र है। तो उसने उठने के लिए कुछ किया था क्या? व्यक्ति नहीं किया था, वो उसने जस्ट विश्वास किया। विश्वास करते उसके टखने में बल आ गया, घुटने में बल आया, खड़ा हो गया। तो वैसे जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन को, वो वचन हमें शक्ति देता है। पर जुदा इस्करियोती वचन याद नहीं किया, इसलिए सुसाइड किया वो। हाँ, प्रभु बोल रहा था एक जन धोखा देगा, वो भाग्यशाली इंसान मैं हूं क्या? वेरी इजी। प्रभु के पास जाता, प्रभु बोलता इट इज फिनिश्ड, मैंने तेरे पाप सारे खत्म कर दिए। यहूदा मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, गो एंड प्रीच गॉस्पेल। पर नहीं, नहीं किया। उसने वचन में विश्वास करके नहीं जिया। तो आप भी आपके हर एक सवाल जो है, हर एक जवाब जो है, चाहे उद्धार के हो या पाप के विषय में हो, अब अपने दिमाग से सोचने की कोशिश मत करो। आप देखो वचन क्या कहता है। मैं धर्मी की हूं, वो भी वचन क्या कहता है।
मैं पापी क्यों हूं, वो भी वचन क्या कहता है। मैं सिद्ध क्यों हूं, वो भी वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से ट्रेलर दिखा दिया हम लोगों को। शैतान जब आए क्या बोलता है, क्योंकि लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र में यह लिखा है। तो आपको मन में क्या चाहिए, हाँ क्या लिखा है वही सत्य है, और जो मैं सोचता हूं सब कुछ फॉल्स है। तो आज यहूदा क्यों सुसाइड किया, उसने वचन सुनकर भी विश्वास नहीं किया था। उसने अपने आप को अर्थात शैतान की आवाज पे विश्वास किया था, जिसके अंदर से आ रही थी। तो आज भी लोग धार्मिकता जो अपने आप से संतुष्ट होकर कहना चाहते हैं, वो लोग वजह ढूंढना चाहते हैं, पर प्रभु बोलता है वजह नहीं है, ये मेरा लहू है जो तुमको पवित्र किया है, ये मेरा लहू है जिसने तुमको धर्मी ठहराया है। मैंने अपने देह पे दंड सह करके तुम्हारे दंड को खत्म कर दिया। तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, तुम्हारे पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो। लास्ट वर्ड ऑफ गॉड देखेंगे। रोमियो 5 अध्याय 18। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा के कारण हुआ, वैसे ही धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। तो आपका पापी होना या धर्मी होना, इसके पीछे दो ही व्यक्ति कारण है। आपका पापी होने का कारण पहला मनुष्य जो आदम है, और आपका धर्मी होने के पीछे कारण दूसरा मनुष्य जो यीशु मसीह। आमीन। पहला मनुष्य आदम के कारण आप पापी ठहरे, दूसरा मनुष्य यीशु के कारण आप धर्मी ठहरे। आदम ने आज्ञा को नहीं माना, वचन को विश्वास नहीं किया, उसने फल खाया, इसलिए पापी हो गए। पर यीशु मसीह ने, चाहे तकलीफ भी हुआ, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, तो उसने अपने अंत तक अपने आप को परमेश्वर का बाध्य रखा, परमेश्वर आज्ञा पालन किया, उसके द्वारा आपको धर्मी ठहरा दिया। तो आदम के अनुग्रह से हम पापी हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम धर्मी हैं। 19 क्या कहती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो हमारा पापी होना या धर्मी होना ये हमारे हाथ में नहीं है, दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन। तो आपका उद्धार के पीछे कोई पूरा कार्य किया है, वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर। और अगर पापी होने के पीछे अगर कोई कार्य किया, वो आदम है। तो हमारा कोई इसमें कोई भी छोटा सा पार्ट नहीं है एक्चुअली। तो आप शैतान से धोखा मत खाओ। यीशु को पकड़ाने वाला वो शैतान है जिसके मन में डाला गया था, इसने डाला पकड़वाओ। यहूदा ने नहीं पकड़वाया था, और उसको क्षमा कर देने वाला यीशु मसीह है। पर वो यीशु मसीह के पास नहीं गया। आमीन। क्योंकि न उसने शैतान को विश्वास किया, न यीशु को विश्वास किया, बीच में खत्म। तो हम पापी ठहरे आदम के द्वारा, धर्मी ठहरे यीशु के द्वारा। आप भी अगर यहूदा की तरह दिमाग लगाते रहोगे ना, सोच के पीछे चलते रहोगे, तो ये सोच ही आपका जो अंदर में चल रहा है ना, वही आपको एक दिन सुसाइड करवा देगा, आपको नरक तक लेके चला जाएगा। हिज फोकस इज हेल टू सेंड यू। तो आपको फोकस करता किस तरह से नरक भेजे। तो लोगों को अभी तक भुला भुला कर रख रहा है यहूदा इस्करियोती की तरह। अरे यीशु मसीह बोला जगत के पापों के लिए मैं क्रूस पे चढ़ूंगा, मैं मरूंगा। तो उसके पास जाता ना, इस क्रूस पे बोलता है यीशु मसीह
युद्ध तेरे पाप क्षमा हुए, इट इज फिनिश्ड। बड़े दुख की बात। तो अपने इस संदेहिक मन के पीछे ना करे, अपने मन का भरोसा ना करे, सिर्फ भरोसा करे एक ही जन को, परमेश्वर को, उसके वचन। हमें उसका वचन कभी नहीं बदलेगा। उस वचन ने हमें धर्मी ठहराया है सदा काल। सच में हृदय स्फूर्ति, बहुत दयनीय इंसान है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग दयनीय बनो अपने आप को भरोसा कर करके। ओके, आज इतना ही। धन्यवाद सभी को।